अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है सुनिए। बुजुर्गों को बधाई देना चाहता हूं, अगर आतिशी जी कुछ कहना चाहें। जब से 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के हर तबके को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे वो झुग्गी में, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के हर तबके को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे वो झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहन हो, जिस तबके के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके बारे में दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। खासकर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, चाहे श्रवण कुमार की तरह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो, तकरीबन 1 लाख बुजुर्गों को अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाई है। बुजुर्गों की पेंशन भी काफ़ी समय से रुकी हुई थी। जैसा आप सबको पता है कि दिल्ली के लोगों के कामों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी राज्य में नहीं कर पा रही थी। लेकिन दिल्ली के लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र फेल हुआ। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और एक के बाद एक दिल्ली के जो रुके हुए काम थे वो शुरू हो रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि सर के मार्गदर्शन में बुजुर्गों की पेंशन, 80,000 बुजुर्गों के लिए पेंशन दिल्ली में शुरू हो रही है। थैंक यू। सौरभ। अरविंद केजरीवाल जी जिस दौरान एक झूठे मुकदमे में जेल में थे, दिल्ली के बुजुर्ग इस बात को जानते हैं कि उनके पीछे से इन लोगों ने कई महीनों तक बुजुर्गों को उनकी पेंशन तक के लिए तड़पाया है। उनकी पेंशन तक रोक दी गई थी। और अब जब दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए तो उनकी महीनों से रुकी हुई पेंशन तो चालू हुई, और बहुत सारे लोग जो इस दौरान 60 साल से ऊपर हुए, इस पेंशन के लिए एलिजिबल हुए, उन लोगों के लिए भी 80,000 पेंशन्स जो हैं खोली गई हैं। और इसका उत्साह आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, जैसा अरविंद जी ने बताया कि मात्र 24 घंटे के अंदर 10,000 आवेदन ऑनलाइन हमारे पास आ गए हैं। और आगे भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हर तबके के लिए जो है काम करती रहेगी। तो जब मैं जेल गया, बाकी तो चलो इन्होंने जो काम रोके, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन रोकना तो पाप है। एक बूढ़ा आदमी, उसको महीने में 2,000-2,500 रुपये मुश्किल से आते हैं और वो उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है। उसके पैसे अगर आप रोक लो तो कई महीने तक, जब मैं जेल में था तो कई महीने तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूँ और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं इनका एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये पेंशन उनको लगवा के। अगर आपके 1-2 कोई क्वेश्चन हैं तो। विकलांगों के लिए भी पेंशन अनाउंसमेंट हुआ था, जो हाई स्पेशल नीड्स के विकलांगों को 5,000 रुपये पेंशन। ये एक और अरविंद केजरीवाल जी की ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी का परिचय है कि विकलांगों के लिए भी दिल्ली में एक बहुत बड़ी रकम दी जाती थी अब तक, मगर ऐसे भी हमारे हाई स्पेशल नीड्स के स्पेशली एबल्ड लोग थे जिनको 60% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी थी। तो ऐसे लोग, और ये हिंदुस्तान के अंदर इकलौती ऐसी सरकार है जो इतनी बड़ी रकम हाई स्पेशल नीड्स के विकलांग या स्पेशली एबल्ड लोगों को दे रही है। हम लोग 5,000 रुपये महीने
जो है उनके लिए पेंशन दे रहे हैं और जल्द ही जो है इसके लिए भी जो है आवेदन जो है शुरू कर दिए जाएंगे। ये कैबिनेट से पास हो चुकी है स्कीम। दिल्ली के रेवेन्यू पे या जो बजट है उस पे कितना ये ध्यान होगा, उसकी भी आप बिल्कुल चिंता ही मत करो। बुजुर्गों को देने से आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद से और बरकत होती है, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे घटेगा नहीं। थैंक यू। सर आज संसद सत्र शुरू हुआ है, जो सबसे बड़ा मुद्दा सब लोगों ने नोटिस या अडानी इशू को लेकर, अगर आप इस पे कुछ बोले तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। बुजुर्ग पेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार जो किसी ने सोचा नहीं वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया, उसके बारे में केजरीवाल ने सोचा है।